नमस्ते दोस्तों, मैं देविका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल मनी मोटिवेशन पर। फ्रेंड्स, ये थर्ड पार्ट है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज़ का। फर्स्ट पार्ट में जहाँ वी डिस्कस्ड व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड हाउ ऑफ स्टॉक मार्केट, और सेकंड पार्ट में हमने शेयर मार्केट की शब्दावली को अच्छे से डिटेल में जाना, जो कि बहुत ज़रूरी था ताकि वो सभी वर्ड आने वाली वीडियो में आपके सामने इस्तेमाल किए जाएँ तो आप उन वर्ड्स से अननोन नहीं रहें और जिससे कि वो सीखने की जर्नी में रुकावट नहीं बन पाए कि शिट यार, ऐसे होता है ना कि शिट यार, मुझे तो इसका मतलब ही नहीं पता, क्या बोल रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगर हमें हर एक वर्ड का मतलब पहले से ही पता होगा तो सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और साथ ही साथ मज़ा भी आता है। तो ओवरऑल अभी तक हम ये तो जान चुके हैं कि इक्विटी में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, पर अब सवाल ये आता है कि कैसे, इसे करना कैसे है। तो आज हम थर्ड पार्ट में इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इक्विटी में किस किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उसमें से कौन सा तरीका बेस्ट है एक बिगिनर के लिए। तो दोस्तों, इक्विटी में निवेश करने के दो तरीके हैं। दोनों तरीके काफ़ी अलग अलग हैं, मैं आपको समझाती हूँ। पहला तरीका, खुद से शेयर को चुनिए, खरीदिए और बेचिए। इसके लिए आपको फंडामेंटल का और टेक्निकल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट भी कर पाएँ उस शेयर में से। दूसरा तरीका ये है कि म्यूचुअल फंड की किसी अच्छी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए और धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहिए। इसमें आपको किसी तरह की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है सिवाय एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनने के। तो दोस्तों, हम सभी का फर्स्ट एंड फाइनल एम तो एक ही होता है, इक्विटी में इन्वेस्ट करके सेफली ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन जब तक बहुत अच्छी नॉलेज आपको नहीं है तब तक डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं समझदारी नहीं है। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए एक सीधा सरल ऑप्शन आपके लिए यह हो सकता है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करें या म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स नहीं पा पाएंगे या सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन सिर्फ गिने चुने लोगों को। ज़्यादातर लोग इस मामले में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। यू कैन से कि हर 100 में से 10 लोग हैं जो डायरेक्टली इन्वेस्ट करके सक्सेस हो पाते हैं, और ये कहीं ना कहीं मैंने खुद से भी एक्सपीरियंस किया है। अगर मैं एक दिन में 50 पोर्टफोलियो देखती हूँ तो उसमें से 5 ही पोर्टफोलियो होते हैं जो मुझे ग्रीन साइड पे दिखाई देते हैं। बाकी 45 ऐसे होते हैं जिनमें अच्छा खासा काफ़ी लॉस हो चुका होता है। और जिन लोगों को प्रॉफिट होते भी हैं तो उन्हें कई लॉसेस के बाद प्रॉफिट का स्वाद चखने को मिलता है। पहले हर लॉसेस के साथ उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इन शॉर्ट तो मतलब इंसान पहले गलतियां करता है और फिर उन गलतियों से सीखता है, और शेयर मार्केट में गलती मतलब मॉनेटरी लॉस होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, इंडिविजुअल कुछ लॉसेस करने के बाद अच्छा रिजल्ट्स पाते हैं, और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि इंसान गलतियां करता है और गलतियों से सीख भी जाता है, पर वो गलतियां इतनी बड़ी हो चुकी होती हैं जिससे कि शुरुआत में ही सारी कैपिटल ख़त्म हो जाती है। ऐसे सिनारियों में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, पैसा ख़त्म हो जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए लॉस की वजह से। सिर्फ ज्ञान और एक्सपीरियंस रह जाता है। पर दोस्तों, शेयर मार्केट में सिर्फ अकेले ज्ञान और एक्सपीरियंस से काम नहीं चलता है। उससे तो मतलब फिर वही है कि इनिशियल कैपिटल नहीं आ सकती। ज्ञान और एक्सपीरियंस बांट के कैपिटल का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले सेव द कैपिटल, क्योंकि शेयर मार्केट में कैपिटल को लूज़ नहीं करना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो फ्रेंड्स, मेरा ओपिनियन यही है कि हम सभी को अपने कैपिटल पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाने का सेफ और क्लियर प्लान रखना है। नुकसान से सीखना घाटे का सौदा है जिससे हमें दूर रहना चाहिए। इसलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना इस प्रॉब्लम का एक अच्छा और सिंपल सल्यूशन है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट डिसिप्लिन डाइवर्सिफिकेशन होता है। यहाँ डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है पैसे को अलग अलग जगह पर अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना। यहाँ फंड मैनेजर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंडर काम करते हुए इन्वेस्टमेंट को कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, टोटल पोर्टफोलियो में एक फिक्स्ड परसेंटेज के साथ कम से कम 15 या 20 स्टॉक होते हैं। उन स्टॉक्स को पिक करके रखा जाता है, और ये स्टॉक्स कम से कम 5 डिफरेंट सेक्टर्स से होते हैं। डिफरेंट सेक्टर्स क्या हो सकते हैं? एग्रीकल्चर हो सकता है, आईटी हो सकता है, फार्मा हो सकता है, ऑटोमोबाइल, इट कैन बी एनीथिंग।
और इनका कुछ हिस्सा लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड का रिस्क कम हो जाता है और उनको मुश्किल समय में ज़्यादा स्टेबिलिटी भी मिलती है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ एक एग्जांपल है। डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनकी स्कीम डिफरेंट होती है, वेरी करती है और उसी हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन भी होता है। तो जो लोग अपने आप से खुद से अपने शेयर्स को मैनेज करना चाहते हैं वो शायद ही इन बातों का ख्याल रख पाएँ, और एज अ बिगिनर तो बहुत मुश्किल है इस सब को कर पाना। इवन इफ़ यू आर एबल टू डू इट, अगर आप खुद से शेयर खरीद के कर रहे हैं और इस तरह का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, उसके लिए भी आपको एक बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत होती है, कम से कम कुछ लाख। जबकि म्यूचुअल फंड में तो यही काम आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट को रेगुलरली निवेश करके कुछ हज़ार रुपए में कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सच तो यह है कि खास इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स भी बचा सकते हैं, और लंबे समय में इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको कहीं ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, एक बार एक क्विक कंपैरिजन करके दोनों को समझ लेते हैं। शेयर बाइंग में नए निवेशक के लिए बेहतर ऑप्शन नहीं है, म्यूचुअल फंड नए निवेशक के लिए बेहतर ऑप्शन है। शेयर बाइंग में खुद से निवेश करना होता है, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर आपके लिए आपके फंड्स को मैनेज करते हैं। शेयर बाइंग में रिस्क ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड में रिस्क कम है। टैक्स सेविंग का ऑप्शन नहीं है शेयर बाइंग में, म्यूचुअल फंड में आपके पास टैक्स सेविंग का ऑप्शन है। अब दोस्तों, ये सब जानने के बाद बहुत सारे मेंबर्स के मन में ये बात डेफिनेटली आ रही होगी कि ये तो पता लग गया म्यूचुअल फंड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, पर कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है जिसमें निवेश करके हम अच्छा बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं? अगर ये भी पता चल जाता तो अच्छा होता। तो चलिए आपकी उस मुश्किल को भी आसान कर देते हैं। मैं अपने 2 फेवरेट म्यूचुअल फंड आपके साथ यहाँ स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, आप उनको देख सकते हैं एंड यू कैन हैव अ डिटेल लुक एट इट। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में यही आ रहा होगा, SIP या लमसम, कि ये तो पता चल गया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं ये भी हमें देखने को मिल गया, बट अब SIP करें या लमसम करें, इसको भी एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। पहले हम शॉर्ट में जान लेते हैं SIP, जिसे लोग SIP भी कहते हैं, और लमसम होता क्या है। दोस्तों, SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP का मतलब होता है हर महीने या फिर हर 3 महीने में फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में या किसी शेयर में निवेश करना, और वहीं लमसम का मतलब होता है एक बार में बहुत सारा पैसा म्यूचुअल फंड में शेयर में इन्वेस्ट कर देना। अब ये भी जान लेते हैं कि SIP और लमसम में इन्वेस्ट करने में डिफरेंस क्या होता है और किसके क्या फ़ायदे हैं। SIP यानी कि SIP में हर महीने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स या फिर कुछ शेयर्स खरीदे जाते हैं। मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, SIP से मिलने वाला रिटर्न मार्केट का एवरेज रिटर्न बन जाता है। जबकि लम सम में जब मार्केट गिरा हुआ हो और सस्ते दाम पे मिल रहा हो तब उसमें निवेश किया जाता है, जिससे रिटर्न ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। पर यहाँ पर ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, जो आपको सस्ता लग रहा है क्या वो सच में सस्ता है या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ है जो मार्केट में सिर्फ आपको ही सस्ती लग रही है। SIP इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे। फ्रेंड्स, SIP बचत करने का सबसे आसान तरीका है, सेविंग्स का सबसे आसान तरीका है। अगर सिर्फ SIP के ज़रिए आप अपनी सेविंग्स को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फिक्स डिपॉजिट, PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रेकरिंग डिपॉजिट, इनके कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। सेकंड, जब मार्केट में लगातार डाउन ट्रेंड हो या कभी अप कभी डाउन ट्रेंड हो तो SIP करना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि मार्केट में SIP के माध्यम से निवेश करने पर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिलता है, जिससे कि आप लमसम की तुलना, लमसम के कंपैरिजन में अलग अलग प्राइस पर ज़्यादा यूनिट्स खरीद पाते हैं। SIP को कभी भी शुरू किया जा सकता है, इसमें मार्केट को टाइम करना नहीं पड़ता। अगर कोई इंसान बचत करने की आदत डालना चाहता है और 4 से 5 साल के कम समय के लिए निवेश करना चाहता है तो SIP इस पर्पस के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। नाउ अब देख लेते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट के क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट, म्यूचुअल फंड लमसम इन्वेस्टमेंट में कब और किस लेवल पर निवेश करना है यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब मार्केट लगातार अप ट्रेंड में हो तो लमसम इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद होता है। लमसम इन्वेस्टमेंट में SIP की तुलना में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अधिक लाभ फ़ायदा मिलता है। अगर आप एक बार में बड़ी रकम को स्टॉक मार्केट में 10 से 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो लमसम इन्वेस्टमेंट करना सही होगा। याद रहे, लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने की बात यहाँ पर म्यूचुअल फंड में करने की जा रही है, जबकि शेयर्स में एक बिगिनर को लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने से बिगिनर्स को कम नॉलेज और एक्सपीरियंस होने की वजह से बड़ा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हाई रहते हैं। सो आफ्टर एक्वायरिंग एडिक्वेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस यू कैन गो फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट टू। तो अगर एक कंक्लूजन की, निष्कर्ष की बात यहाँ की जाए, तो अगर आपके पास स्टॉक मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज है, बहुत अच्छी जानकारी है और एक बहुत बड़ा रकम आपके पास पड़ा हुआ है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट करके मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और हर महीने ही थोड़ा थोड़ा करके पैसा जो है वो मार्केट में डाल सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, तो आपके लिए SIP इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, SIP हो या लमसम, कोई भी तरीका हो, अगर आपने एक सही म्यूचुअल फंड को नहीं चुना है, अगर आपने एक गलत म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया, तो SIP करो या लमसम, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, नुकसान होना तय है। इसलिए एक पूरी रिसर्च करना, एक पूरा एनालिसिस करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक निष्कर्ष पे आना कि किस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये तो हुई बात उन लोगों की जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि हम खुद से शेयर्स पिक करके खुद से निवेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या रास्ता है? उनके लिए हम है ना, वी विल टीच यू फंडामेंटल्स, वी विल टीच यू टेक्निकल्स, कब सही टाइम पे एंट्री लेनी है और कभी सही टाइम पे एग्जिट करनी है, वो सब हम आपको सिखाएंगे। जुड़े रहिए इस सीरीज़ से, जुड़े रहिए इस चैनल से, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और ये सब जानकारी अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अभी ना एक तीसरी कैटेगरी भी है जो ना तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहती है और ना ही सीधा शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहती है, जो एक्चुअली ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फंडामेंटल और टेक्निकल सीखें और उसके बाद निवेश करें, लेकिन हम म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो उनके लिए भी कोई सोल्यूशन है क्या? जी हाँ दोस्तों, उनके लिए भी एक तीसरा सोल्यूशन है, मैं आपको बताती हूँ। बस करना क्या होगा, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ आपको अपना एक डीमैट अकाउंट खोलना है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है? वही जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट। सेम वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसे ही डीमैट ओपन होता है वैसे ही उसी के साथ ये एक पर्सनल स्टॉक एडवाइज़र भी देते हैं, जो स्टॉक्स के बारे में कि कब कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब कौन सा बेचना है, और रियल टाइम पर स्टॉक रिकमेंडेशन नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर सेंड भी करते हैं, ताकि कुछ मिस नहीं हो जाए। जब भी कोई इन्वेस्टर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के यहाँ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करता है, तो उसको 25,000 रुपये की वेलकम बास्केट एंड 3,000 रुपये के डिस्काउंट कूपन्स बिल्कुल फ्री भी दिए जाते हैं। और अगर आप इनका मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो उस पर 1,000 रुपये की ब्रोकरेज कैशबैक भी आपको मिलती है। तो अब आपको करना क्या है, आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना है और उसके बाद क्वालिटी स्टॉक रिसर्च पर पर्सनल स्टॉक एडवाइज़र के साथ काम करना है और फ्री रहना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करेंगे, जो अपने आप में ही एक बहुत वास्ट टॉपिक है। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। थैंक यू।